ने बताया कि हमारे जो दो बंधु आ रहे थे वो हमारे डीएनटी के लिए शहादत के रूप में बलिदान हो गए। तो आप सभी को अपने यथास्थान जहां खड़े हो आंख बंद करके उनकी गोरखनाथ जी से, अपने ईश्वर से, इस देव से ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं आपको बोलूंगा स्टार्ट, तो आप स्टार्ट हो जाना, शुरू हो जाना ना, आंख बंद करके शुरू। आराम से एक साथ अपने यथास्थान बैठ जाओ, सभी बंधुजन बैठ जाएं और शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। निर्मल जी अपने कंटिन्यू रहेंगे अपने विचारों से, संक्षिप्त वाणी से कम समय। मैं सभी बंधुओं को केवल एक ही मूल मंत्र पर काम करने का आह्वान करता हूं कि आप सभी संगठन की ताकत को पहचानें और संगठन के साथ काम करें, लेकिन साथ ही साथ संगठन के साथ काम करने के साथ धैर्य भी रखें, क्योंकि कोई भी चीज है बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है। संगठन शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो संगठन यानी जो साथ मिलकर के ठान ले वही संगठन कहलाता है। तो आज हम सभी को संगठनों को मिलकर के डीएनटी समुदाय में जितनी भी जातियां आती है या नाथ समाज है, मैं उससे निवेदन करता हूं कि आप सभी साथ मिलकर के ठान ले कि हमको आगे बढ़ना है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा बता चुके हैं और बता दिया है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको संगठन की आवश्यकता है, और संगठन एक छोटे से गांव से लेकर के जिला, तहसील और प्रदेश स्तर पर हमारा संगठन बना हुआ है। उसकी ताकत को मजबूत करें और समाज की आवाज को बुलंद करें। जैसे कि प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ समस्याएं रहती है, आगामी जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को चिन्हित करके उन जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखें और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए उन पर दबाव बनाएं। जो हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में बैठते हैं, सभी अपने विधायकों से अनुरोध करें और हमारी मांगे समाज के सामने या विधानसभा में रखने के लिए उन पर जो प्रश्नकाल होता है उस प्रश्नकाल में हमारे समाज से संबंधित एक मांग जरूर उठाएं। जब सभी जिलों से हम इस तरीके की मांग करेंगे तो हमारे प्रतिनिधि, चूंकि वो सब चीजें रिकॉर्ड में आती है, विधानसभा में जब सत्र चलता है, बजट सत्र जब चलेगा और बजट पर जब चर्चा होगी हमारे समाज को कितना मिला, तो उसमें जो चर्चा होगी वो लिखित में होगा, और लिखित में होने का मतलब ये है कि हमारे समाज की समस्याएं सरकार के सामने रजिस्टर्ड हो गई है। आज नहीं तो कल उन पर विचार करना ही पड़ेगा सरकार को। और भविष्य में मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि जब भी समाज को या डीएनटी समुदाय को आप लोगों की जरूरत पड़े तो इसी तरीके से संगठित रहें और एक आवाज पर, अपने मन की आवाज पर कोई आवाज करने की जरूरत न पड़े, और सब विवेक से समाज के साथ संगठित रहें और साथ लगे। चूंकि कई वक्ताओं को बोलना है और समय की कमी है, इस वजह से इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय बोलो बद्रीनाथ जी महाराज की। आदरणीय निर्मल जी जो टॉक से हैं, इनके पिताश्री बजरंग जी हैं सर, इन्होंने अपने उद्बोधन से सभी को लाभान्वित किया। अगले वक्ता के रूप में दिलीप जी पावटा रहे तैयार। एक मिनट बंधुओं, घटना जो दुखद हुई है हम सभी को उसका दुख है, लेकिन हम सभी को समझदारी दिखानी है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, पूरे राज्य भर से समाज बंधु आए हैं कि अपन जिस उद्देश्य के लिए उनको यहाँ पे बुलाया है उसको खत्म करके अपन दूसरे उसमें उलझ जाएं। वहां भी कुछ लोग गए हुए हैं
वो काम भी हो रहा है, और जिस काम के लिए हम आए, दोनों काम अगर साथ साथ चलेंगे तो समाज का किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप